यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है झारखंड में। यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट आई है, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर कम हिंदी टाइपिस्ट, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं टोटल, एक EWS के लिए है और एक SC कैटेगरी के लिए है। ये बैकलॉग की वैकेंसीज है। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये कहते हैं बैचलर डिग्री अगर हिंदी में है तो इंग्लिश सब्जेक्ट इलेक्टिव होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे। और दूसरा कहते हैं कि बैचलर डिग्री अगर इंग्लिश में है तो हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। डिज़ायरेबल मतलब आपकी डिज़ायर है, मतलब अगर ये चीज़ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नंबर 2 पे आता है रीजनल लैंग्वेज जो झारखंड की है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, झारखंड की या फिर आंध्र प्रदेश की। आगे फिर कहते हैं एक्सपीरियंस जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि 21 फरवरी 2026 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आगे कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो आपका है वो 21/2/2026 के अनुसार होना चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है ट्रांसलेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर कहते हैं 3 साल का इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन वर्क ऑफ इक्विवेलेंट नेचर। मतलब आप दिखा सकते हो अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं कि फ्रीलांसिंग। आगे फिर कहते हैं नंबर 2 पे कि फ्लुएंट आप होने चाहिए कंप्यूटर और MS ऑफिस में। पे की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं कि कंसोलिडेटेड जो आपको पे है पर मंथ 46,697 रुपये मिलेंगे। एज की बात की जाए तो 21 फरवरी 2026 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। EWS के लिए 35 साल, SC के लिए 40 साल है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये कहते हैं रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है। इनको भी खुद नहीं पता कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आगे कुछ जनरल कंडीशंस इन्होंने बताई हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, इस नोटिस को देख लेना ध्यान से, इनकी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके। आगे आवेदन कैसे करें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट इन्होंने अटैच किया हुआ है और ये आपको भेजना है DGM को, और ये DGM को भेजना है झारखंड में, तो स्पीड पोस्ट से जाना चाहिए। और ये इनको 21 फरवरी 2026 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या क्या अटैच करना है वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, रेज्यूमे जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ें अपनी भर के इनके पास भेज सकते हैं।